U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. डोनाल्ड ट्रंप ने आशंका जताई है कि ईरान उनकी हत्या करवाना चाहता है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात को लेकर खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ईरान को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। जानकार मानते हैं कि ट्रंप की इस योजना के पीछे ईरान का परमाणु हथियार प्लान है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरान कुछ ही महीनों में न्यूक्लियर ताकत बनने के करीब पहुंच सकता है। ऐसे में अमेरिका ईरान पर पूरी शक्ति से प्रेशर बनाना चाहता है। इसके लिए हर एक उपाय किए जा रहे हैं। उधर दूसरी ओर ईरान की स्थिति फिलहाल ये है कि इस्राएल से चली तनातनी के बीच भी वो अमेरिका को कई बार धमकी देता रहा है। यहां तक कि ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई अपने कई बयानों में अमेरिका को गाजा में हुए नरसंहार का भागीदार तक करार दिया। ऐसे में ट्रंप के इन बयानों से कितना फर्क पड़ेगा ईरान को, यह कहना फिलहाल मुश्किल होगा। हाल ही में तेहरान पर अधिक से अधिक दबाव डालने के आदेश पर राष्ट्रपति ट्रंप ने हस्ताक्षर किए हैं। इस दौरान ट्रंप ने ईरान पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर ईरान मुझे मारने की कोशिश करता है तो वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि साल 2020 में ट्रंप ने स्ट्राइक के निर्देश दिए थे, जिसमें ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नेता कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी। अधिकारी लंबे समय से ट्रंप और अन्य के खिलाफ ईरान की धमकियों पर नजर रख रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान पेंसिल्वेनिया में हुई रैली से पहले ईरान की धमकी के चलते ट्रंप की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। उस रैली में ट्रंप के कान में गोली लगी थी। हालांकि अधिकारियों ने तब यह कहा था कि वह नहीं मानते कि इस हत्या के प्रयास में ईरान का किसी प्रकार से कोई हाथ है। नवंबर में भी न्याय विभाग ने ऐलान किया था कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप के मारने की ईरान की साजिश को फेल कर दिया गया। विभाग ने आरोप लगाया था कि ईरान के अधिकारियों की ओर से 51 साल के फरहाद शकेरी को सितंबर में ट्रंप पर नजर रखने और हत्या के निर्देश दिए गए थे। तब ईरान के अधिकारियों ने अमेरिकी न्याय विभाग के आरोपों को खारिज कर दिया। ईरान के विदेश प्रवक्ता इस्माइल बागी की ओर से इन आरोपों पर पलटवार करते हुए दावा किया गया था कि यह इजराइल से जुड़े समूह की साजिश थी ताकि ईरान और अमेरिका के रिश्तों को प्रभावित किया जा सके। हालांकि अमेरिकी अदालत में दाखिल एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान में रहने वाले शकेरी ने जांच एजेंसी FBI को बताया था कि ईरान के अर्धसैनिक बल रिवॉल्यूशनरी गार्ड के एक शख्स ने उन्हें बीते सितंबर में दूसरे कामों को रोककर ट्रंप को 7 दिनों में मारने का प्लान बनाने का आदेश दिया था। हालांकि वह ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सका। फिलहाल ट्रंप का यह बयान अपने आप में बेहद चिंताजनक भी बताया जा रहा है, क्योंकि इससे कहीं न कहीं ईरान और अमेरिका के रिश्तों में एक बार फिर से खटास उत्पन्न हो सकती है। यही नहीं बल्कि ईरान का अब जवाब इस मसले पर क्या होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। इस रिपोर्ट पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।